आंदोलन की जिम्मेदारी इसको आप महसूस कर रहे होंगे साथियों। मैं समझता हूँ पक्षी जो है ना, बॉम्ब से यूनिटी, बॉम्ब से भवन यूनिटी ऑफ मूल निवासी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए जनता की बात करनी पड़ेगी और जनता के हित की बात करनी पड़ेगी। आप जनता के हितों को खेल करके, खिलवाड़ करके अपनी मनमर्जी कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम बताइए जरा सा, इनका ब्लड निकाल लो। अभी हमने खाना साथ खाया है, कौन सा हमने कौन आफत आ गया यहाँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली जंतर मंतर पर हूं और ईवीएम का विरोध हो रहा है बड़े स्तर पर, यानी कि पूरी तरह से, जैसे कह चुका हूं कि हर बैनर दिखा दिया है। इससे पहले यहां पर बहुत लोग मौजूद हैं। रियाजुद्दीन साहब जानना ये चाह रहा था सीधा सीधा, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट के होने से क्या ईवीएम हट सकती है? देखिए, प्रोटेस्ट तो वो चीज है कि लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा, सबसे बड़ी मुख्य तरतीब जो होती है वो जन आंदोलन ही होता है। जब सब कुछ फेल हो जाए तब जन आंदोलन होता है, वरना किसी को जरूरत नहीं है सड़क पर उतरने की। ये कहाँ भाई जन आंदोलन ही है ये। आप जो घूम रहे हो बहुत 60 लोग, अरे भाई साहब 50-60 नहीं, एक आदमी भी क्रांतिकारी होता है। जब एक आदमी क्रांतिकारी होता है तो सब कुछ बदल जाता है। 500 टुकड़े हैं आप लोगों में। भैया टुकड़े टुकड़ों से ही होता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। को देवी बता रहे हो और किसी के धर्म की, यानी कि आस्था के पे खिलवाड़ भी कर रहे हो। देवी किसी को कहा जाता है यहाँ? भैया मेरे, आप क्या बात कर रहे हो? जिस देश ने ये बनाया ना ईवीएम, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं, वो अपने देश में नहीं लागू करता, वो नहीं बनाता। तो लेकिन यहाँ जो हमारे देश में एक विचारधारा है जो आतंक फैलाती है, जो पाखंडवाद फैलाती है, अत्याचार करती है, कराती है, वो पैसे के बल पे। आपने देखा होगा हमारा देश जो कब गुलाम हुआ था अंग्रेजों के तहत ना, क्यों हुआ था? क्योंकि वो कुछ पैसे वाले लोगों ने यहाँ पैसों का लालच भर भर करके लोगों को गुमराह किया था। और आज जब देखते हैं, अलग अलग कहानी है, जिसके मन में जो आता है वो सुना देता है। आज भी हमारे देश को ऐसे ही बांटा जा रहा है, कुछ लोगों के बीच में बेच दिया गया है, बेच रहे हैं। हमारी जो जमीन थी चाइना की, वो भी उनके हिस्से में दे दी, जैसे उन्हें दान दे दिया। बहुत सारे लोग यहाँ से मनुवादी, इनके जो अपने लोग हैं, बहुत सारे पैसा लेकर के भाग गए, कहते थे काला धन लाएंगे। हमारे धन को जो ओरिजिनल व्हाइट था उसे लोगों को काला बनाकर भगा दिया। तो आप क्या कहोगे, क्या करते हो आप? हमारे 370 से कश्मीर के लोगों को 370 से मुक्ति दिला दी। पत्रकारिता वो मत करिए, अडानी और अंबानी के जैसे और गुलाम चमचे कर रहे हैं। आप सच्चे यदि पत्रकार हैं तो सच्चे स्तंभ की पत्रकार बन करके काम कीजिए। घूम रहे हो क्या लोग? इससे बड़ा यकीन इसीलिए बतला रहा हूँ, वो भी रोड पे घूम करके ही लोगों को गुमराह करते हैं। कहाँ करना है? हम तो सवाल सीधा सीधा पूछ रहे हैं आपसे, आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मुकाबला और कैसे होगा? इतनी भरी हुई सर्दी में मेरठ से क्रांतिकारी भूमि से यहाँ तक चल के आ रहा हूँ। अभी देखो फेस की भी, बेटी बेटे का रिश्ता करना चाहता है एक दो आदमी। आप बेटी और बेटे को छोड़ दो, ये जो आज का जो माहौल है, बेटा बेटी को बचाना माहौल है। बहुत बड़े स्तर पर राम मंदिर का स्वागत के लिए जा रहे हैं सबके सब। अरे वो पाखंडवाद को, पत्थर को क्या करोगे आप? आपके लोग हैं, अरे जो राष्ट्र आपके लोग हैं, जो देखिए संसद में जो जाता है या विधानसभा में जो संसदीय तरीके से जो लोग बैठते हैं और वो अपने संसद की गुमराहियत करके, पब्लिक को धोखा दे करके, यानी अनुच्छेद 51 का सरासर उल्लंघन है। और आप उल्लंघन करके आप प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हो। जो बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आज भी उन पे अत्याचार हो रहे हैं। जेल में डाल दिया, आप उनको बात नहीं कर रहे। जेल में जा रहे हैं। जेल में तो ये किसी को भी कर देंगे। अभी देखिए, जो हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज थे चंद्रचूड़ साहब, आज उनको भी पता नहीं कौन सी उसमें लपेट दिया है। जिनसे उम्मीद थी न्याय व्यवस्था की कायम होने की, आज उनको भी धोखे में लपेट दिया। सीधी सीधी बात यह है कि आपकी मर्जी का कोई कुछ करेगा तो वो अच्छा होगा, है? नहीं, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए जनता की बात करनी पड़ेगी।
और जनता के हित की बात करनी पड़ेगी। आप जनता के हितों को खेल करके, खिलवाड़ करके अपनी मनमर्जी कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम बताइए जरा सा, इनका ब्लड निकाल लो, इनका निकाल लो। अभी हमने खाना साथ खाया है, कौन आफत आ गया? यहाँ सब लोग यहीं के जो जाति से, वही जाति गैर मुस्लिमों की, सिखों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, मुस्लिमों की, सब वही है। लेकिन यहाँ जब देखते हैं डीएनए टेस्ट होता है तो डीएनए के सब भाई हैं। ये बिना मतलब का गुमराह मत कीजिए। सवाल ये भी होता है कि आप बीजेपी और मोदी के मुकाबले पर ना मुद्दों की बात कर रहे हैं और ना ही प्रचार की बात कर पा रहे हैं। मुद्दे की कर रहे हैं। आज हमारे देश को रोजगार की जरूरत है, महंगाई चरम सीमा पे कर दी, अत्याचार हो रहे हैं। आप बात करते हो हिंदू मुस्लिम की, वो साला मुद्दा हो गया। तुम बात करते हो, क्या बात कर रहे हो आप इस तरीके? उनके मुकाबले पे आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाओगे? भैया देखिए, उनका मुकाबला जो वो पाखंडवादी है और जो यहाँ क्रांतिकारी है, तो क्रांतिकारी अकेले कौन पाखंडवादी है? कुछ वो कौन फैला रहे हैं। कौन? ये रहा पत्थर को ले लो तुम, इसमें जरा मुझे बुला करके दिखा दो, किसी से इसमें प्राण डाल कर दिखा दो। फिर आस्था है तो छोड़ो ना। अरे भैया, आस्था सबकी होती है, किसकी आस्था नहीं है? ये हमारी भी आस्था, जब तो हम यहाँ आए हैं अपने देश को, समाज को। ईवीएम का विरोध हो रहा है, बात पाखंड के बाद होने लगी है, ये कहाँ तक चलेगा? ये देखिए, यदि आप बात करते हो हिंदू मुस्लिम की, जैसे एससी समाज जो है कितना 22.5 नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम की बात, आप लाए हो। अरे मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे ही मुस्लिम समाज को 18.5 बताते हो ना, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्यों नहीं बना देते हो आप? 1932 में बना था, क्यों नहीं बना देते? बतलाइए, क्यों नहीं आप बैलेट पेपर? यदि आपके मौलाना नहीं बोलेंगे इस पे? आपको अपने लिए भी, आपके मौलाना नहीं बोलेंगे? अरे भाई साहब, यदि आपको अपने लिए विश्वास, आपके मौलाना नहीं बोलेंगे? आपको मान रहा हूँ आप मोदी जी हो, आपको मौलाना हो, आपको अपने मौलाना हो, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, मौलाना बोलते हैं, आप कहिए ईवीएम को हटा दो। आपके मौलाना बोलते हैं, आपके मौलाना बोलते हैं। कहता हूँ कि आप अपनी पार्टी का, सब पार्टियों के सिंबल हटा दो। आपके मौलाना अल्लाह में कर दे भैया, उसे छोड़ दो, अल्लाह में। तुम सबको छोड़ दो, विज्ञान की बात करो। सबके जितने भी चुनाव चिन्ह है सब खत्म कर दो। मैदान से अल्लाह में हो जाएगा। जो भी चुनाव लड़ेगा, निर्दलियों की तरह से चुनाव बांटो, और मोदी जी के सामने राजुद्दीन गादरे लड़ेगा। आ जाओ मैदान में। आप मौलाना को तो समझा नहीं सकते आप। तुम मौलानाओं को छोड़ दो। मौलाना तो जैसे गुमराह किसके साथ? बीजेपी के साथ। भाई जैसे वो गुमराहियत में कर रहे हैं, लालच में जा रहे हैं, मुसलमान उनके साथ। अरे भैया यार, अरे मुसलमान उनके साथ। यहाँ लालची नहीं है। इस्लाम मजहब ये नहीं कहता है। इस्लाम मजहब तो समता, समानता, न्याय, बंधुता की बात करता है। बिरादरी बात है, की बात, बिरादरी बात है। तो फैलाने वाले भी यही है पाखंडी। आपके मौलाना जो झूठ, आपके मौलाना, अरे भैया जो झूठ मूठ बोल रही हैं, जुमलाबाज है, वो जुमलाबाज करते हैं। वो जुमलाबाजों की सरकार है, तुम्हें जुमलेबाज पसंद है, उनकी बात कर लो। ये देखिए, अपने मौलाना को नहीं बोलेंगे, कर लो तुम। देख लिया, जुमलेबाजों की बात करनी है, तुम अपनी कर लो। मौलाना को नहीं समझाएंगे। ये कुल मिला के बात यही हो रही है कि ईवीएम का विरोध हो रहा है, और बात यहाँ पे हिंदू मुसलमान की भी हो रही है। देखिए, इस देश की दुर्दशा की सबसे बड़ी दुर्दशा की वजह यही है, मेन मुद्दों पे कभी भी वो संगठित हुए ही नहीं। अगर यदि ये देश के लोग अनपढ़ गंवार नहीं होते, अगर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते, तो इस तरह के लोग देश पर राज करते। जिन्होंने कभी कमा कर नहीं खाया, जिन्होंने हमेशा लूट कर खाया, जिन्होंने हमेशा देश को बांट कर खाया, आज वो देश की सत्ता पर बैठ कर हमारी किस्मत लिखते। आज हमारी किस्मत लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम मूर्ख हैं। उन्हें मालूम है कि हिंदू मुस्लिम कहाँ पे वैसे मूर्ख बनाया कहाँ जाता है? हर जगह मूर्ख बनाया जाता है। कहाँ? जब आप धर्म के आधार पर चलते हो तो आपको हिंदू मुस्लिम बांट दिया जाता है। जब आप शिक्षा मांगने जाते हो तो आपको आरक्षण करके बदनाम किया जाता है। जब आप रोजगार मांगने जाते हो तो आपको गरीब कहकर टरका दिया जाता है। तो बहुत सारी, एक वजह नहीं है, मनुवादियों ने हर उस विषय पर चोट करी है जहां से हमें ताकत मिलती थी। मनुवाद हो डाला है। लेकिन लेकर तो कांग्रेस आई थी और पहले बीजेपी विरोध कर रही थी। तो मैं एक बात कह दूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। जब तक कांग्रेस चाहेगी, जब तक बीजेपी राज करेगी। अगर यदि कांग्रेस अगर बीजेपी को सही मायने में हटाने के लिए तैयार है, तो विपक्ष को सम्मानजनक सीट देकर गठबंधन बनाए, और तब भारतीय जनता पार्टी को 24 चुनाव में हराया जा सकता है। 5 राज्यों के चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें हम ये
विपक्ष उस लड़ाई को फ्रंट फुट पे आगे लड़ सकता था, लेकिन कांग्रेसी मक्कारों ने गठबंधन नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों की सरकार गिफ्ट में दे दी। क्यों दी? कि कांग्रेसी नहीं चाहते कि कांग्रेसी मनुवादी सोच के हैं, बीजेपी मनुवादी सोच के हैं। कोई 1-2 लोग अगर यदि आपके हित की बात कह देता तो उसको आपका भला नहीं हो जाता। भला तब होगा जब आप उसको जमीन पे आके काम करोगे। खेला होता है कि 4 आदमी विरोध में, 2 आदमी आपके समर्थन में। बस तो ये कांग्रेस की हमेशा से चालाकी रही है, साजिश रही है। कांग्रेस पहले देश को टुकड़ों पे पालती रही, आज ये मनुवादी अहंकारी लोग आज वो टुकड़ों पे, वो भी टुकड़ों पे पाल रहे हैं। जानकारी है। कुल मिलाकर शुक्रिया बात करने के लिए। जब चाहेगी कांग्रेस और जब चाहेगी बीजेपी ईवीएम हट जाएगी, पर ऐसा ही नजर आता है ना कांग्रेस और ना बीजेपी ये ईवीएम को हटाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कभी भी कांग्रेस जो ईवीएम को लाई थी कभी भी खुल के विरोध नहीं करती है। 2, 4, 10, 20, 50 संगठनों के विरोध करने से ईवीएम नहीं हटेगी, क्योंकि ये एक मनुवादी परंपरा बन चुकी है कि अभी तुम कभी हम, कल तुम परसों हम। मशीन के माध्यम से ही मनुवाद टिका रहेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।